दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर नितिन फौजी के परिवार को खतरा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इनपुट मिली है कि माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्व उसके घर पर हमला कर सकते हैं ताकि इसे बदले का रूप दे पाए। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने उनके घर के बाहर 2 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, जिनकी पूछताछ के बाद ही कोई नितिन फौजी के परिवार से मिल सकता है। फौजी हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के गांव दोकड़ा जाट का रहने वाला है। अगली खबर, बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुला लिया है। वसुंधरा बेटे दुष्यंत के साथ जेपी नड्डा के घर मिलने पहुंची थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची थी और लगभग 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई। वसुंधरा राजे करीब 9:30 बजे नड्डा के आवास से बाहर निकली और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस एवं अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। बल्कि राजस्थान में कर्मचारी पर गहलोत की योजना का चला जादू। पोस्टल बैलेट में 56% कर्मचारियों ने कांग्रेस को चुना और जबकि 43% ने भाजपा को चुना। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के 3,73,257 अधिकारी कर्मचारी ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले। इनमें सर्वाधिक 2,09,902 यानी 56% वोट कांग्रेस को पड़े, जबकि भाजपा को 1,63,355 यानी 43% वोट भाजपा को मिले और प्रदेश की 199 सीटों में से 144 पर कर्मचारियों ने कांग्रेस को सर्वाधिक वोट दिए हैं। अगली खबर, राज्य में रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में केंद्र सरकार। 500 रुपए में मिल सकता है सिलेंडर। प्रदेश के 1,60,00,000 उपभोक्ताओं को फायदा। राजस्थान सहित 3 राज्य में जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। सब्सिडी वास्तविक ग्राहकों को ही मिले, इसके लिए कंपनी को तैयारी शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक सिलेंडर मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुनावी कैंपेन के दौरान रसोई सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि उज्ज्वला और खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने के बदले मोदी ने और 50 रुपए कम करके सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की थी। लेकिन चुनाव परिणाम के आने के साथ ही केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। बल्कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा की पोस्ट वायरल। कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे का नाम, कहा कि बीकानेर के कारोबारियों से सेटलमेंट करवाया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने सनसनी फैला दी है। इस पोस्ट में प्रदेश के एक बड़े कांग्रेसी नेता के बेटे का नाम शामिल है। कांग्रेस नेता के बेटे के साथ बीकानेर के जुगल राठी श्रीगंगानगर टाटिया हॉस्पिटल के मालिक LD मित्तल के नाम जोड़ते हुए लिखा कि इनसे सेटलमेंट नेता के बेटे ने करवाया था और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का कारण किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर बताया गया है। अगली खबर, ठेहट और गोगामेडी की दोनों के मर्डर का मास्टरमाइंड एक ही गैंगस्टर है। गैंगस्टर राजू ठेहट और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड एक ही है। बीकानेर का मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा की गैंग को राजस्थान में ऑपरेट कर रहा और गोगामेडी की हत्या के पीछे बजा थी चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का विवाद। रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और गोगामेडी ने प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्ट में आकर लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना कर दिया था। इसी कारण लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी का मर्डर कर दिया। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गोगामेडी के मर्डर के लिए वीरेंद्र चारण ने ही शूटर और हथियार का इंतजाम किया था। बल्कि राज्य में MBBS करने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों डॉक्टर्स पिछले 4 महीने से इंटर्नशिप के लिए परेशान हो रहे। पहले राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चक्कर लगाने के बाद स्टूडेंट दिल्ली तक गए और अपनी परेशानी जाहिर की और वहां से आश्वासन के बाद जब स्टूडेंट राजस्थान लौटे तो यहाँ पर अधिकारी की ओर से उन्हें टाला जा रहा। ऐसे में स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि आखिर उन्हें इंटर्नशिप करने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि दूसरे देशों से MBBS करने के बाद स्टूडेंट्स ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम की ओर से आयोजित परीक्षा को पास किया है। उसके बाद इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इंटर्नशिप करने की अनुमति नहीं मिल रही है। अगली खबर, गोगामेडी के हत्यारों पर 5-5 लाख का इनाम। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष पंचतत्व में विलीन 3 चचेरे भाइयों ने दी है मुखाग्नि। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया।
फरार दोनों आरोपी रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी छापेमारी कर रही है। गोगामेडी मर्डर केस की जांच एनआईए से हो, इसके लिए गृह विभाग ने एनआईए को पत्र लिख दिया है। सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और हनुमानगढ़ के गोगामेडी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो राजस्थान के सियासी मौसम का मिजाज बदल जाएगा। बता दें कि प्रतिकूल पर्यवेक्षकों का एक वर्ग मानता है कि लोकसभा चुनाव और प्रदेश की 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार फिर से नेतृत्व मुख्यमंत्री का सौंपा जा सकता है और यही वह कारण है जिससे वसुंधरा राजे के समर्थक नाउम्मीद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के नाजुक मिजाज सियासतदानों में अब ये संभावनाएं टटोली जा रही है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो फिर क्या क्या हो सकता है। बता दें कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगली खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, सभी परीक्षाओं का किया रिजल्ट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करते हुए आरएसएसबी की तरफ से सबसे पहले वन रक्षक और एनटीटी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही उसके बाद लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार की भी परिणाम जारी की गई। पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1058 पदों पर भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। बड़ी खबर, बाबा बालकनाथ की राजस्थान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूत, गृह मंत्री अमित शाह से हुई है मुलाकात। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तिजारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ योगी की दावेदारी लगातार मजबूत हो चुकी है। बाबा ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ दिल्ली में सक्रियता बढ़ा दी है और सीएम पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ का नाम भी सबसे ऊपर आ चुका है। अगली खबर, पूर्व दस्यु ने गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी को दी चेतावनी, पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप। राजस्थान के धौलपुर इलाके के पूर्व दस्यु जगन गुर्जर ने सोशल मीडिया पर जारी 43 सेकंड के एक वीडियो में कहा कि मैं गोगामेडी हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज के साथ खड़ा हूं, किसी भी जाति का अपराधी हो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। पूर्व दस्यु गुर्जर ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उसके बड़े भाई जैसा था, वह सर्व समाज का नेता था, ऐसे नेता की हत्या होना निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर बड़ा आरोप लगाते हुए उसने कहा कि वो मुझे मरवाना चाहते थे लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की वजह से उसकी जान बची थी, ऐसे राजपूत नेता के लिए मैं मरने को तैयार हूं। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस को होने लगी है गहलोत से नफरत, गहलोत युग से मुक्त करने की हिमायत तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सूबे के पार्टी नेताओं के साथ नए चुने गए अधिकांश विधायक राजस्थान कांग्रेस को गहलोत युग से मुक्त करने की पैरोकारी में जुट गए हैं। हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से बुलाई गई बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में ही पार्टी के कमजोर चुनावी प्रदर्शन के आंकड़ों का आईना दिखाकर राजस्थान कांग्रेस ने संपूर्ण बदलाव के पक्ष में अपनी राय दे दी है। गहलोत विरोधी खेमे के नेताओं का साफ कहना है कि राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी के सम्मानजनक सीटें हासिल करने का रास्ता बनाना है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष दोनों पदों पर नए चेहरे को लाना अनिवार्य है। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद करनी सेना और राजपूत समाज की ओर से किया जा रहे विरोध प्रदर्शन को प्रशासन ने मांगे मानने का आश्वासन देकर समाप्त करवा दिया है, लेकिन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तकरीबन 2 दिन तक मेट्रो मास अस्पताल के बाहर सिपरा पथ पर जाम रहा और जिसके चलते आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन से विभिन्न मांग पर बनी सहमति के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद अब दोनों शूटर्स रोहित और नितिन तक पहुंचाना राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और नाक का सवाल बन चुका है। पुलिस के आला अधिकारी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटे हैं। बड़ी खबर, जयपुर के बाद अब कोटा में बीजेपी विधायक का अधिकारी को 3 दिन का अल्टीमेटम। जयपुर की हवा महल सीट से चुने गए विधायक बालमुकुंदाचार्य के गुलाबी नगरी में मांस की दुकान पर अवैध रूप से बेचे जा रहे मांस के पदार्थों को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजस्थान में इसका असर दिखाई देने लगा। इस बार कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कोटा के अधिकारी को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 3 दिन में अवैध मांस की दुकान धड़ी और अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर अवैध मांस की बिक्री को बंद किया जाए। यह भी कहा कि अवैध रूप से मांस की बिक्री होती पाई गई तो ठीक नहीं होगा। बड़ी खबर, ना वसुंधरा राजे और ना ही बालकनाथ इस नेता को मिल सकती है राजस्थान की कुर्सी। बता दें कि ओम माथुर मोदी शाह के अलावा आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, इसीलिए उनके नाम पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। और बता दें कि ओम माथुर का नाम बीजेपी के सीनियर नेताओं में शुमार है। वह मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के फलाना गांव के रहने वाले हैं।
कहा जा रहा है कि माथुर मोदी शाह के अलावा आरएसएस के करीबी हैं। बता दें कि अगर ओम माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बाबा बालकनाथ को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। माथुर केंद्रीय बीजेपी में बड़ा नाम है और उन्हें जीत का यह इनाम मिल सकता है।